हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स निकले हैं गुड़गांव की तरफ क्योंकि साइट हो गई है चालू, यानी कि काम अपना चालू हो चुका है। तो ड्यूटी पे पहला दिन जा रहे हैं। ड्यूटी पे पास मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, पर देखते हैं रास्ते में क्या क्या पुलिस रोकती है या जाने देती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको रास्ते का आज हाल। लॉकडाउन के अंदर ड्यूटी जानी पड़ी है तो कैसा लगता है, क्या रास्ते में हिंड्रेंस आएंगी, आपको आएंगी या नहीं आएंगी ये तो बाद में पता लगेगा जब रास्ते पे हम लोग निकलेंगे। बट अभी क्योंकि पास है हमारे पास, मेरे ख्याल से किसी को रोकना तो नहीं चाहिए, पर रोकेंगे तो हम पास दिखा देंगे, आगे निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं रास्ते में क्या क्या बंदोबस्त है प्रशासन के, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हैं हम लोग रेवाड़ी से बाहर आ चुके हैं, यानी सिटी से बाहर। तो सिटी के अंदर तो ऐसा कुछ खास, खैर रहते तो हम सिटी के बाहर ही हैं, तो उसमें तो कुछ ऐसे खास बैरिकेड वगैरह दिखाई नहीं दी। तो अभी आ गए हैं हम यहाँ, ये है पुल, रोहतक का जो रोड है हाईवे उसका पुल है। तो यहाँ पे पुलिस बैठी हुई है जी। तो ये पुलिस लाइन के पास बैठी हुई है, बैरिकेड नहीं लगाए हुए हैं, वैसे बैरिकेड भी लगे हुए हैं, वो आगे लगे हुए हैं, और पुलिस यहाँ बैठी हुई है और गाड़ियों को भी रोक रही थी यहाँ पे इस जगह। ये यहाँ बैरिकेड भी लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, ये बैरिकेड लगे हुए हैं, ये लगे हुए बैरिकेड। तो सतर्कता तो है, ऐसा नहीं है कि सतर्कता नहीं है, और आगे भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए, तो दोस्तों ये आ गया है आसागा गांव, ये आसागा, और पुलिस लाइन के बाद कहीं पे बैरिकेड मिले नहीं पास, पर वैसे है भी 2 किलोमीटर पे ही। तो ये आसागा गांव है, यहाँ से आगे अभी निकलते हैं। बड़ा अच्छा रोड बनाया हुआ है, ये फर्स्ट क्लास रोड है। ये आसागा गांव है, और यहाँ आसागा से निकल लिए। यहाँ पे कोई ऐसा पुलिस का बैरिकेड वगैरह नहीं था। ये आ गया जोनावास गांव। जोनावास गांव से भी अब निकल लिए हैं। जोनावास गांव है कि जोनावास है पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है। यहाँ से भी निकल ले आगे, यहाँ पे कोई इंट्रेंस नहीं, पास ला चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम हाईवे पे पहुँचने वाले हैं। तो स्कूल वगैरह तो सब बंद है, बिल्कुल पैक है। रोड भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। नहीं, ये इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ होती है इस रोड पे। बट अभी बिल्कुल सुनसान है, खाली है। सामने एक बाइक नज़र आ रही है मुझे रोड पे, और कोई मतलब व्हीकल रोड पे है नहीं। तो बिल्कुल मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, क्या बताएं हम। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बंद पहली बार देखा, मतलब बंद नहीं देखा ऐसा कि जिसके अंदर हर चीज़ बंद हो गई हो। चलिए आगे का सफ़र आपको करते हैं और ले चलते हैं एक सुनसान रोड के ऊपर सफ़र। थोड़ी देर में हाईवे पे चढ़ेंगे, जो बिल्कुल वो भी, उसके ऊपर भी सिर्फ 10% ट्रैफिक है, वो आप देखेंगे, अभी देखेंगे तो बताएंगे। ये है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन की हुई है, ट्रैक्टर्स खड़े हैं, ये भीड़ ये लगी हुई है, ये किसानों की भीड़ है। ये मंडी बनाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अनाज है वो बिक रहा है। तो डेली जो किसान अपना भी फसल कटी है, तो वो जो अनाज बेचने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सरकारी मंडी बनी हुई है ये, और यहीं पे अनाज का जो जगह जगह मंडियाँ बनाई हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, वो है यहाँ पे। ये दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अभी हाईवे पे।
ये है नेशनल हाईवे NH8 जो फिलहाल NH42 बना दिया गया है। NH42 बिल्कुल सुनसान है, एक गाड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैफिक जो है इसके ऊपर जैसे 1942 में रहा होगा ना, वैसा ट्रैफिक है आज यहाँ पे। 45 में आज़ादी के टाइम 47 में जो ट्रैफिक रहा होगा वैसा ट्रैफिक सामने जा रही है। मैं आपको गिन के बता देता हूँ, 2 बाइक है, 1 कार है, 1 पैदल है और 1 ये डंपर है। ये पता नहीं क्या टाटा 407 है। मतलब इसके ऊपर जो ट्रैफिक होता है ना उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसका ये 0.5% भी नहीं है। 1% तो बहुत दूर की बात, 0.5%। बिल्कुल सुनसान रोड है जी। ये भी कोई वही नौकरी पेशे वाले एक आध आदमी जो निकले हैं वो है। कहते हैं चारों तरफ कंस्ट्रक्शन साइट है, ऑफिस है, सब कुछ बंद है फिलहाल। ये धारड़ा का आलम है, बिल्कुल सुनसान है। मतलब ये धारड़ा पहुंच गए हम, बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं, सब चीजें रोड पे खड़ी है आराम से। सामने अभी मैं आपको बता दूं जो ट्रैफिक है वो 2 बाइक है, 1 ऑयल का तेल का ट्रक है, टैंकर जिसको बोलते हैं, 1 कार है और 2 स्कूटर है। ये सामने ट्रैफिक है धारड़ा में। मतलब नील, बिल्कुल जीरो। नहीं तो धारड़ा का ट्रैफिक इतना होता है, यहाँ एक बार ब्रेक लेना ही पड़ता है बिल्कुल। बट अब सही देसी कार निकल गई है और कोई नहीं खड़ा स्टैंड पे, कोई भी ना ऊपर ना पुल के नीचे। पुल के नीचे भी बिल्कुल सुनसान है भाई। ऐसा सुनसान नाटा ना पहले कभी नहीं देखा, कभी भी। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं रा होटल पे, और ये रा होटल के इधर जो है ओल्ड रा होटल है, ये धारड़ा से निकल के। और यहाँ है पुलिस की तगड़ी चेकिंग, ये आप देख रहे हैं, बहुत तगड़ी चेकिंग है, ट्रकों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और ये सामने भी पुलिस की चेकिंग चल रही है, CRPF भी है, पुलिस भी है, हर तरह से यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। यहाँ अपना पास चेक हुआ है और ये पुलिस की बैरिकेड यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ हुआ है अपना पास चेक, यहाँ अपने को रोका गया और पास चेक किया गया है अपना। और ये बहुत ही ऐसे बैरिकेड लगे हुए। और यहाँ पीछे जो ट्रक हैं उनको तो बिल्कुल यहाँ पे चेकिंग तगड़ी बैठाई हुई है। यहाँ से आगे आपको जाने देंगे नहीं जब तक आप चेकिंग नहीं करवा दोगे। रा होटल है बिल्कुल बंद, सब कुछ सुन, शटर डाउन।
लगे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं, पर देखते हैं आप पास चेक होता है। ओहो, यहाँ तो बहुत ही भयंकर तरीके से बैरिकेड लगा हुआ है। ये बैरिकेड लगे हुए हैं और यहाँ भी पुलिस रुकवा रही है। लग रहा है मुझे आगे बैरिकेड लगे हुए हैं रोड के ऊपर और पुलिस रुकवा रही है। यहाँ ये पुलिस वाले खड़े हैं कि यहाँ से रात दे दिया इन्होंने, पुलिस ने। ये पचगावा था, यहाँ पे भी रोका, हमारा पास चेक हुआ और अब आगे हम लोग खड़े हैं। और अभी पहुंच गए अम्बाड़ेश्वर। दिल विच बसना मंदिर भी दोस्तों बंद है बिल्कुल, सब पे ताले लगे हुए हैं। ये आ गया मानेसर पॉलिटेक्निक का पीछे और ये है मानेसर।
यहाँ भी बैरिकेड लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं बैरिकेड। यहाँ भी चेकिंग चल रही है जबरदस्त वाली। दोस्तों ये है IMT चौक, इसके ऊपर जो फ्लाईओवर अभी बन गया है, ये IMT चौक ही बोलते हैं इसको। बट यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी जिसकी कोई हद नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते उस भीड़ के बारे में। बट अभी यहाँ पे सब सुनसान है, सब शांत है, बिल्कुल चुप है। तो यानी कि सुनसान पड़ी COVID cases have climbed 31,000. Stop comparing it to other countries. For our country, it is bad. 1,000 से ज़्यादा डेथ हो गई है। 3rd या 4th मई को जब कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खुलेगा, दिल्ली NCR के लिए नहीं खुलेगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स की लिस्ट आ चुकी है, उसमें दिल्ली NCR रेड लिस्ट में है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो 100 कंटेनमेंट जोन्स हो चुके हैं दिल्ली में। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल यार। पता है अभी भी हमें कॉशियसनेस बरतनी पड़ेगी। सिर्फ तभी घर से बाहर निकले जब आपको जाना है। हफ्ते हफ्ते का एक चार्ट बना लीजिए कि आपको जो भी लेकर आना है, एक हफ्ते ऑनलाइन स्टोर सबको मेल लिख रहे हैं कि यार आप एक बारी में खूब सारा सामान मंगवा लो, चाहे पर एक ही बारी में मंगवाओ। आप बार बार 2-2 आइटम करके मत मंगवाओ। तो प्लीज थोड़ा सा हमें लॉजिकल होना पड़ेगा इसको लेकर, और घर पर सेफ रहना पड़ेगा यार, रहना। रेडियो सिटी 91.1 सुनो, बाहर जा रहे हो ना जब हफ्ते के हफ्ते सब्जियां और वो लेने के लिए, घर आओगे उसको सैनिटाइज करोगे, उसके बाद खुद भी जाके नहा लेंगे सीधे सीधे। ठीक अच्छे, ओके जी, सुप्रभात। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं 5 साल से लगातार हिंदुस्तान ये गुड़गांव वाटिका में घुसते हुए बैरिकेड चेकिंग